तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि आपको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में जो स्पेशल आइटम्स होती हैं उन तमाम की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने तमाम आइटम्स वन बाय वन एक्सप्लेन भी कर दी हैं और उनकी मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता दी आपको। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है और आज दूसरा वीडियो लेक्चर है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम इस चैप्टर का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया है और उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का स्केच दिया है उसको आप लाजमी देख लें। उस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने वो स्पेशल आइटम्स, वो स्पेशल अकाउंट्स पढ़ने हैं जो सिर्फ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ही आते हैं। इन अकाउंट्स को आपने पहले नहीं पढ़ा, इसलिए इन अकाउंट्स को बताना, समझाना कि ये अकाउंट्स क्या हैं और इनकी ट्रीटमेंट क्या है बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो हम वन बाय वन हर अकाउंट को, हर आइटम को देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि ये आइटम क्या है और फिर उसकी मैं साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता जाऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये मैंने एक टेबल बना लिया है, इधर मैं आइटम्स लिखूंगा। ये मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि आइटम जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी तो एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगी या इनकम साइड पे जाएगी, और अगर यहाँ नहीं आएगी तो ऑब्वियसली फिर बैलेंस शीट में जाएगी। अगर बैलेंस शीट में जाएगी तो एसेट साइड पे जाएगी या लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। तो इसकी जो स्पेशल आइटम्स हैं वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन आपकी बुक में इसने डेप्रीसिएशन भी लिखा हुआ है। डेप्रीसिएशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट्स करते हुए, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो मैं बता दूं कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दी है तो वो कहाँ जाएगी जी? एक्सपेंडिचर साइड में जाएगी। अब आपका जो दूसरा अकाउंट बनेगा, जो दूसरी आइटम है वो है सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट यानी क्वेश्चन में उसने आपको किसी एसेट की सेल बताई है कि ये एसेट हमने इतने का बेच दिया है। फर्ज करें वो एसेट आपका है 1000 का। अगर आपने वो 800 में सेल कर दिया है तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली 200 का लॉस हुआ ना। तो लॉस की सूरत में जितना लॉस हुआ है, 200 का लॉस हुआ है, तो आप लॉस की सूरत में एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे जितना लॉस हुआ है। और अगर आपका ये 1000 वाला एसेट है, आपने सेल आउट कर दिया 1500 में, तो आपको 500 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो उसको आपने लिखना है लाइबिलिटी साइड पर। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये प्रॉफिट की सूरत में जितना प्रॉफिट हुआ है वो लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं, वो क्या है हमारी? नेक्स्ट जो हमारी आइटम है वो है न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स। पीरियडिकल्स जो होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, वीकली या मंथली या बाई मंथली। न्यूज़पेपर्स ही हम लिख लेते हैं उनको। अब अगर स्टूडेंट्स हमने न्यूज़पेपर परचेज किए हैं तो वो एक्सपेंडिचर साइड पर, और अगर सेल किए हैं हमने तो वो इनकम साइड पर। गॉट इट? नेक्स्ट हमारी आइटम है जी स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल भी अगर हमने परचेज किए हैं तो एक्सपेंडिचर साइड पर, और अगर हमने सेल किए हैं तो इनकम साइड पर। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल हो या और कोई मटेरियल हो, जैसे अगर आप कुकिंग वगैरह का कोई है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें कटलरी वगैरह होगी, वो भी मटेरियल होता है।
अगर उसने डेप्रिसिएशन दी है इसके ऊपर तो फिर आप इसको परचेज करेंगे तो एसेट साइड पर लेके जाएंगे, सेल करेंगे तो वही ट्रीटमेंट करेंगे जो सेल ऑफ एसेट की ट्रीटमेंट होगी, और फिर जितना आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड पर आएगा। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा। दोबारा बता देता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स मटेरियल या किसी भी और मटेरियल के साथ वो डेप्रिसिएशन दे देता है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन सिर्फ हम एसेट्स की लेते हैं, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट जिस तरह एसेट्स की करते हैं वैसी होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारी है जी डोनेशन। डोनेशन हमारी इनकम है, ये इनकम साइड पर आएगी। नेक्स्ट हमारी है जी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी हमारी इनकम है, इनकम साइड पर आएगी। अब डोनेशन और सब्सक्रिप्शंस क्या हैं? डोनेशन भी चंदा है और सब्सक्रिप्शन भी चंदा है, तो ये दोनों चंदा हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? फिर चंदा मामू वाले चंदा नहीं है ये, यानी जो चंदा इकट्ठा करते हैं हम। डोनेशन जो होती है, ये जो सब्सक्रिप्शन है पहले इसको समझ लें, ये जो मुख्तलिफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बाज़ दफ़ा ये क्या करती हैं कि ये इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको वो फ्री सर्विसेज देते हैं। बाकियों से हो सकता है थोड़े बहुत पैसे भी चार्ज करें, लेकिन मेंबर्स को बिल्कुल फ्री सर्विसेज देते हैं। जैसे कोई लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, या कोई इस तरह का और क्लब वगैरह है, तो वो मेंबर्स से बिल्कुल पैसे नहीं लेते सर्विसेज के। जो आउटसाइडर्स होते हैं उनसे वो पैसे चार्ज करते हैं और अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। अब किसी भी क्लब के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स बाउंड होते हैं कि वो हर माह, क्वार्टरली या एनुअली वो कुछ ना कुछ रकम, कुछ ना कुछ पैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को दें। तो मेंबर्स जो पैसे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है, ये सब्सक्रिप्शन कहते हैं उसको। अब चाहे वो मेंबर्स हों या नॉन मेंबर्स हों, अगर उनसे कुछ पैसे लिए जाएं तो उसको हम डोनेशन कहते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? यानी मेंबर्स से जो स्पेसिफाइड फिक्स्ड अमाउंट आफ्टर मंथ, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या एनुअली मेंबर रहने के लिए, मेंबरशिप कायम रखने के लिए जो सब्सक्रिप्शन ली जाती है, जो पैसे लिए जाते हैं, उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब मेंबर से सब्सक्रिप्शन से हट के पैसे लें या मेंबर्स के अलावा किसी और से ऑर्गेनाइजेशन पैसे ले ले तो उसको हम डोनेशन कहेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? फिर एक आती है हमारे पास स्पेशल सब्सक्रिप्शन। स्पेशल सब्सक्रिप्शन भी मेंबर से ही लेंगे, लेकिन उसको स्पेशल क्यों कह रहे हैं कि वो हमने मेंबर से ली है, एक तो उनकी जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन है उससे हटकर, और दूसरा किसी खास स्पेशल पर्पस के लिए उनसे ली होगी। लेट्स सपोज जो भी क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, वो चाहते हैं कि जी हम अब गर्मियां हैं तो यहाँ एसी लगवा लें, तो अब वो सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप एसी लगवाने के लिए हमें कुछ पैसे दें। तो वो जो मेंबर्स एसी के लिए पैसे देंगे तो वो स्पेशल सब्सक्रिप्शन होगी, उसको हम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में इंटर नहीं करेंगे। वो जो पैसे कलेक्ट किए हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एसी लगवाना ही होगा, या पानी के कूलर लगवाने हमने, या ग्राउंड बनानी हमने, या बिल्डिंग नहीं बनानी हमने। यानी जिस पर्पस, जिस मकसद के लिए मेंबर से रेगुलर सब्सक्रिप्शन के अलावा पैसे लिए जाएंगे उसको हम कहते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन। तो चूंकि ये किसी ख़ास मकसद के लिए है तो इसको उसी मकसद पे हमने अप्लाई करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। ये हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स? लायबिलिटी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी आइटम है वो है जी लेगेसी। ये लेगेसी भी एक किस्म का चंदा ही है, लेकिन ये कोई भी शख्स वसीयत करके जाता है, ये बाय वे ऑफ विल होती है। यानी वो कहता है कि अगर मैं फोत हो जाऊं तो मेरी जायदाद का इतने % ईबी को दे दें, किसी यतीम खाने को दे दें, किसी हॉस्पिटल को दे दें, किसी चैरिटी क्लब को दे दें, किसी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को दे दें। जो किसी शख्स के मरने के बाद जो अमाउंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए चंदा मिलती है,
उसको हम लेगेसी कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स ये है कि इसको हम लाइबिलिटी साइड पर लेके जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर हम वही आइटम्स लेके जाते हैं जो हमें बार बार करनी पड़ती हैं। कोई ऐसे खर्चे जो बार बार करने पड़ते हैं उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर लेके जाते हैं। ऐसी रेवेन्यूज़ जो हमें बार बार रेगुलर रिकरिंग नेचर के होते हैं उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर लिखते हैं। अब लेगेसी जो है वो बार बार थोड़ी ना मिलती है, वो एक ही दफ़ा मिलेगी, इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड पर लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारी आइटम है जी लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है कि किसी भी क्लब का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है तो उसको हर माह या हर साल अपनी मेंबरशिप कायम रखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस या क्लब्स क्या करते हैं, वो ये कहते हैं अपने मेंबर्स को ऑप्शन देते हैं कि आप बार बार पैसे देने की बजाय अपनी पूरी ज़िंदगी की मेंबरशिप करवा लें और हमें इकट्ठी अमाउंट दे दें जो आपने थोड़ी थोड़ी करके देनी है अपनी पूरी लाइफ में। वो एक लमसम करके उसमें मेंबर्स को भी फ़ायदा हो जाता है। अगर हर माह या हर साल देने हैं तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, और अगर एक ही दफ़ा दे देंगे तो उनको पैसे भी कम देने पड़ेंगे। तो इसलिए मेंबर्स भी एक ही दफ़ा पैसे दे देते हैं और क्लब्स को एक ही दफ़ा पैसे आ जाते हैं और वो उनको क्या करते हैं फिर यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी की जो ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स वो भी यही है, क्योंकि ये हमने एक ही दफ़ा ले लेनी है, बल्क क्वांटिटी में ले लेनी है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक तो जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो आती हैं और दूसरा जो बार बार होती हैं वो आती हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी बार बार तो नहीं आनी, एक ही दफ़ा आ जानी है और बड़ी अमाउंट में आएगी। तो इसलिए इसको हम लाइबिलिटी साइड पर लेके जाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा हर साल फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर डालते जाएंगे। या इसकी क्वेश्चन में वो आपको ट्रीटमेंट बता देगा कि इसकी आप ट्रीटमेंट क्या करें। ट्रीटमेंट क्या बताएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर हमारे पास है जी एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी को हम इंट्रेंस फ़ी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये वही फ़ी होती है जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी अकेडमी में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। एक तो उनकी फ़ी होती है जो ट्यूशन फ़ी होती है, उसके साथ वो एडमिशन फ़ी भी लेते हैं। जी हमने आपको दाखिला दिया तो आप एडमिशन फ़ी भी दें। तो मेंबर्स जब किसी क्लब में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होते हैं, उसका मेंबर बनने के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी एडमिशन फ़ी या एंट्रेंस फ़ी पे करनी पड़ती है। अब इसमें कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं कि ये वन टाइम होती है, तो इसको आप लेके जाएं जी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, कैपिटल फंड में ऐड करें। ये जितनी भी आइटम्स लाइबिलिटी साइड पर जा रही हैं कैपिटल फंड में ऐड होंगी जी। कैपिटल फंड क्या होता है ये लास्ट में आपको बताता हूँ। अब जो ये कहते हैं कि जी एडमिशन फ़ी तो एक ही दफ़ा देनी मेंबर ने, तो इसलिए आप उसको लाइबिलिटी साइड पर लेके जाएं। दूसरों का मौक़िफ़ ये है कि एडमिशन तो होते रहते हैं, एक दो एडमिशन आज हुए, एक दो कल हुए, यानी रेगुलरली एडमिशन होते हैं और रेगुलर इनकम्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। तो इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि आप इनकम साइड पर ले जाएं, कुछ कहते हैं आप लाइबिलिटी साइड पर ले जाएं। बहरहाल इसकी ट्रीटमेंट वो क्वेश्चन में आपको बता देगा, इन दोनों की ट्रीटमेंट। इसकी अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं बताता हो तो इसको आपने लाइबिलिटी साइड पर ही लेके जाना है। और इनकी ट्रीटमेंट वो क्या बताएंगे जी कि आप कुछ ख़ास परसेंटेज 50%, 10%, 1/3 कुछ भी रेशो बता देगा। वो कहेगा इसको करें आप कैपिटलाइज। कौन सी टर्म यूज़ करेगा? कैपिटलाइज। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? लेट्स सपोज उसने लाइफ मेंबरशिप फ़ी, एडमिशन फ़ी या इंटरेस्ट फ़ी में से कोई सी भी आइटम आपको दी है 1000 और वो कहता है इसका आप 50% कैपिटलाइज कर लें या 40% कैपिटलाइज कर लें। 40% में करता हूँ जी ताकि आपको समझ आए। 40% कैपिटलाइज कर लें तो 1000 का 40% क्या बनेगा जी? 400। और ये क्या बन गया? 600। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? जो कैपिटलाइज करने को कह रहा है 40%, ये चला जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड पर और ये जो बाकी बचा है ये आपका चला जाएगा इनकम साइड पर। समझ आ गई स्टूडेंट्स? अगर उसने किसी भी आइटम के साथ कैपिटलाइज का वर्ड लिखा है, किसी भी इनकम के साथ कैपिटलाइज का वर्ड लिखा है,
कुछ परसेंटेज दी होगी या कुछ पोर्शन दिया होगा उसने, जितना पोर्शन वो कैपिटलाइज करने को कह रहा है आपने उतनी अमाउंट लाइबिलिटी में ले जानी है और बाकी की अमाउंट आपने इनकम साइड पर ले जानी है। अब स्टूडेंट्स एक और आइटम आपके पास आएगी, कैपिटल फंड। तो जो कैपिटल हमारा ट्रेडिंग कंसर्न्स में बैलेंस शीट में होता है वही हमारा यहाँ पर कैपिटल होता है, लेकिन चूंकि ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सरमाया होता है वो कोई बंदा उसको क्लेम नहीं कर सकता, कोई बंदा उसको वापस नहीं ले सकता, तो इसलिए इसको कैपिटल फंड कहते हैं। मैं इसको ऐसे ही आपको समझाऊंगा एक मिसाल से कि लेट्स सपोज 2 या 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तीनों ने 1-1 लाख रुपया लगाया और बिजनेस किया प्रॉफिट के लिए। अब अगर उनमें से एक पार्टनर क्विट करना चाहता है, बिजनेस छोड़ना चाहता है, तो वो अपने पैसे वापस ले लेगा। इसलिए तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लेदर कार्ड होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तीनों का। लेकिन अगर 3 बंदे मिलकर 1-1 लाख लगाकर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लोगों की खिदमत के लिए कोई काम करते हैं, तो उसको हम कैपिटल तीनों का अलग-अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि सबके पैसे इकट्ठे करके कैपिटल फंड में लिखेंगे। क्यों कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक बंदे ने अल्लाह के लिए या लोगों की खिदमत के लिए पैसे दे दिए हैं, तो वो ये नहीं कहेगा यार मेरे पैसे वापस करो, मैंने खिदमत नहीं करनी लोगों की। ऐसा सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, तो वहां हमें तमाम के कैपिटल अलग-अलग रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी कैपिटल क्लेम नहीं करेगा, कोई भी वापस नहीं लेगा। जितने भी लोग, जितने भी मेंबर्स जो डोनेशन दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, लाइव मेंबरशिप, वो वापस नहीं करेंगे जी ये आप हमें वापस कर दें। तो इसलिए हम तमाम को हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में डाल देते हैं। इसके अलावा हर वो आइटम जो फंड के तौर पर क्रिएट की होगी, कैपिटल फंड भी आपका लाइबिलिटी में जाना है, क्योंकि आपका बैलेंस शीट में कैपिटल लाइबिलिटी में साइड पर ही होता है। और जितने तमाम फंड्स होंगे किसी भी किस्म के, इंडोमेंट फंड हो जाए या स्पेशल फंड हो जाए या और भी किसी किस्म का फंड हो जाए, वो तमाम फंड आपके लाइबिलिटी साइड पर ही जाएंगे। अब ये एक आइटम है बीकॉम वालों के लिए है, आईकॉम में ये नहीं है। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम इसको हम कहते हैं एजाजिया। एजाजिया यानी आपने अपने क्लब मेंबर्स के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई लेक्चर अरेंज किया है, तो वहाँ अगर किसी बहुत ही काबिल शख्स को बुलाया है तो उसको कुछ ना कुछ वो हदिया भी देते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं उसको। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए कोई इंटरटेनमेंट की है, कोई कंसर्ट किया है, तो उसमें अगर आप किसी सिंगर को बुलवाते हैं तो उस सिंगर को आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने बच्चों के लिए कोई मैजिक शो टाइप काम किया है तो उसमें आप मैजिशियन को बुलवाते हैं तो उसको पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो ऐसे तमाम लोग जिनको आप क्लब मेंबर्स के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए आप सर्विसेज लेते हैं किसी शख्स की, तो उस शख्स को जो पैसे अदा करते हैं वो सैलरी नहीं होती, उसको हम ऑनरेरियम कहेंगे, एजाजिया कहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि आपको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में जो स्पेशल आइटम्स होती हैं उन तमाम की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने तमाम आइटम्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर दी हैं और उनकी मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता दी आपको। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, और कमेंट्स आपके नहीं आते, आप कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितनी समझ आ रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकें और उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहान में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।